अस्सलाम वालेकुम। आगाज में चूजों में मुर्गा मुर्गी की पहचान रखना और एक जैसा फ्लाक लेकर चलना फार्मर को मुस्तकबिल में बर्ड्स की अच्छी सेहत की बहाली में मदद करने के साथ साथ अनगिनत मुमकिन मिसाइल से महफूज रखता है। चूजे जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो उनकी नशोनुमा देखकर ये शनाख्त करना, ये पहचान करना कि इनमें से मुर्गी कौन सी है और मुर्गा कौन सा है, ये निस्बतन आसान काम है उन चूज़ों के जो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन के हों। आगाज़ में चूज़ों की शनाख्त के लिए मुर्गी मुर्गा अलग करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार अख्तियार किए जाते हैं। या तो इस जगह से इनकी पहचान की जाती है जहाँ से चूज़ों ने फाजल मवाद बाहर निकालना होता है, जिसे हम वेंट सेक्सिंग का नाम देते हैं, या उनके परों की रंगत यानी जिल्द पे मौजूद नरम फैदर्स के कलर्स की बुनियाद पे उन्हें अलग अलग किया जाता है, या फिर दीगर तरीकाकार के तहत मेल फीमेल अलहदा किए जाते हैं। परों की लंबाई को देखते हुए पहचान की जाए तो चूजे को अपने हाथ में पकड़े, उंगलियों की मदद से, अपनी फिंगर्स की मदद से उनके परों को बखेर कर उन्हें अपने सामने वाज़िया कर लें। आपको परों की दो लेयर्स, दो तहें नजर आएंगी, एक ऊपर की जानब और दूसरी नीचे की जानब। अगर परों की दोनों तहों की लंबाई तकरीबन एक जैसी हो और फ़र्क ज़्यादा ना हो तो ये मेल होगा, मुर्गा होगा। और अगर परों को अपने फिंगर्स की मदद से बिखेरने के बाद एक तह की लंबाई वाज़ेह तौर पे ज़्यादा हो, लंबी हो और दूसरी लेंथ छोटी हो तो ये फीमेल यानी मुर्गी होगी। पहले दिन पे ये सबसे आसान तरीन तरीकाकार समझा जाता है मेल फीमेल को अलग करने के लिए, सेक्सिंग के लिए। वेंट सेक्सिंग में चूज़ों के पेट के निचले हिस्से को वेंट की जानब दबाएं, प्रेस करें या आराम से निचोड़ने वाला अंदाज अपनाकर बीट बाहर निकालते हैं, जिससे चूजे की वेंट यानी उसका क्लोएका खुलता है। और अब मुर्गा मुर्गी अलग करने वाले सेक्सर हजरात जो हैचरीज में होते हैं या जो घरों पे एक्सपर्ट हजरात होते हैं, बगौर उसे देखते हैं कि यहाँ बारीक सा छोटा सा बम्प या बटन नुमा साहत या उभार या छोटा सा पिंपल बना हुआ है, तो ये वाज़ह पहचान होगी कि ये मेल यानी मुर्गा है। ये बटन नुमा साहत वेंट यानी बीट बाहर निकालने वाली जगह का जो निचला हिस्सा होता है उसके बिल्कुल दरमियान में मौजूद होती है, और अंगूठे से हल्का रगड़ने के बाद भी आगाज में मुर्गे की वेंट से ये निशान नहीं मिटता, जबकि फीमेल में, हैन में, मुर्गी में ऐसा नहीं होता। ये तो चिकन्स के जिन्स की पहचान हो गई। अब बात करते हैं कि आगाज में जो मैंने कहा था कि एक जैसा फ्लाक लेकर चलना है, उसका क्या मतलब है। भरपूर तवज्जो कीजिएगा। मिसाल है, आपके पास सैकड़ों, हज़ारों या जितनी भी तादाद में चूज़े मौजूद हैं, आप उसमें से एक छोटा सा सैंपल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको 13 चूज़ों का सैंपल लेके उनका वज़न लेकर एक जैसा फ्लाक लेकर चलने वाली बात को वाज़ह करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला चूज़ा, आप उसका वज़न करते हैं, आपके पास वेट स्केल मौजूद होना चाहिए। आपके पास बिल तरतीब इस तरह से वज़न आता है: 31 ग्राम, 37 ग्राम, 35 और 35 ग्राम, 45, 31 ग्राम इस चूज़े का वज़न, 30 ग्राम, 32 ग्राम, 38 ग्राम, फिर से 38 ग्राम, 41, 29 और 43 ग्राम। अब ये हमारे पास 13 चिकन्स जो हमने रैंडम सैंपल लिया, चाहे हमारे पास जितने भी चूज़े थे, उनका वज़न आ गया। सबसे पहले हम इस सारे वज़न को जमा करेंगे, फिर उसके बाद इसका एवरेज वज़न यानी कि औसत निकालेंगे। सबको जमा करते हमारे पास 475 ग्राम जवाब आता है। चूँकि चूज़े 13 थे, इसको हम 13 पे तकसीम करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वही होगा इन 13 चिक्स का औसत वज़न, वो है 36.53, 36.5। इसको हम राउंड करके 37 कंसीडर करते हैं कि 37 ग्राम इस फ्लाक का एवरेज बॉडी वेट है। अब हमने इसकी यकसानियत निकालनी है, यूनिफॉर्मिटी निकालनी है, जो कि हर अच्छे फ्लाक के लिए, सेहतमंद फ्लाक के लिए, उस फ्लाक के लिए जिससे आप बेहतरीन कारकर्दगी लेना चाहते हैं। तमाम बड़े छोटे पोल्ट्री फार्म्स पे तजर्बाकार हजरात ये वाली सरगर्मी लाजमी तौर पे करते हैं। इस 37 ग्राम वज़न को आप 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, क्योंकि आप 10% के हिसाब से इसकी यूनिफॉर्मिटी निकालेंगे। आंसर आएगा 3.7 ग्राम, मतलब राउंड करें तो ये 4 ग्राम। अब हमने क्या करना है कि जो 37 ग्राम वज़न था उसमें एक मरतबा हम ये 4 जमा करेंगे और एक मरतबा मनफी करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक मरतबा हम ऊपर वाली वैल्यू लाना चाहते हैं और दूसरी मरतबा नीचे वाली वैल्यू, इस मकसद के लिए कि जो भी महसूस हमारे पास फिगर आएगा, ना तो हमें उससे ऊपर वाला चूज़ा चाहिए, ना उससे नीचे वाला चूज़ा चाहिए। अगर ऊपर और नीचे मौजूद है तो उन्हें हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, अपने फ्लाक को एक जैसा करने की कोशिश करेंगे। अब 37 में 4 जमा करते हैं, 41 आता है।
37 में से 4 माइनस करते हैं 33 आता है। 41 जो आया था, अब हम इन 13 चूज़ों में देखते हैं कि कितने ऐसे चूज़े हैं जो 41 ग्राम से ऊपर है। एक 45 ग्राम वाला, दूसरा 43 ग्राम वाला। इसके अलावा एक भी चूज़ा ऐसा नहीं है जो 41 ग्राम से ऊपर हो। इन दोनों को हम मार्क कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। अब आते हैं नीचे वाली वैल्यू की जानब, जो है हमारे पास 33 ग्राम। वो कैसे? 37 में से 4 माइनस किया था, नीचे वाली वैल्यू आई है। अब देखते हैं कि 33 ग्राम 33 ग्राम से नीचे कितने चूजे हैं। एक 31 वाला, दूसरा फिर 31 वाला, 30 वाला, 32 वाला और 29 वाला। यानी ये 5 चूजे ऐसे हैं जो कि 33 ग्राम से भी नीचे जिनका वजन है। 5 ये और 2 वो वाले जिनका 41 ग्राम से ज्यादा था। ये टोटल 7 वो वाले चिक्स हो गए कि जिनका वजन नॉर्मल चिक्स की निस्बत या तो ज्यादा है या कम है। अब इसके दरमियान ये वाले चूजे जो 37 ग्राम, 35 ग्राम, फिर से 35 ग्राम, 38, 38 और 41 ग्राम वाले हैं, ये सारे के सारे यकसा चिक्स हैं। ये सारे के सारे एक जैसे चिक्स हैं। अब हमने करना क्या है कि टोटल चूजे 13 थे, उसमें से 7 ऐसे हैं जो ज़्यादा वजन वाले या कम वजन वाले, वो माइनस करेंगे, पीछे बचेगा 6। 6 तकसीम 13% करेंगे तो हमारी 46% यूनिफॉर्मिटी आती है, 46% हमारे पास यकसानियत आती है। इसका मतलब ये है कि अब भी फ्लाक में 54% इस तरह के बर्ड्स मौजूद हैं कि जिनको हमने यकसा करना है। उसका तरीकाकार क्या होगा कि जो छोटे वजन वाले हैं उनके लिए कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा दिन नहीं, कम से कम हफ्ता या 10 दिनों के लिए एक अलग कैबिन बना लें, अलग पोर्शन बना लें, उनकी छांटी करें, उनकी ग्रेडिंग करें। उनको आपने नॉर्मल फ्लाक की निस्बत आधा ग्राम या 1 ग्राम या 2 ग्राम जैसे आप मुनासिब समझें ग़िज़ा ज़्यादा देनी है। और जिनका वज़न ज़्यादा हो गया है अपने नॉर्मल फ्लाक की निस्बत, दूसरे साथियों की निस्बत, उन्हें आप 1 से 1.5 से 2 ग्राम जितना आपको मुनासिब लगता है कम ग़िज़ा देंगे। आप हफ्ता या 10 दिनों के लिए या लगातार 2 हफ्तों तक यही तरतीब रखते हैं और उसके बाद आप 14 दिन पूरे होने पे 15वें दिन पे फिर से इसी तरह का एक सैंपल वेट लेते हैं। चाहे 5 चिक्स का लें, चाहे 10 का लें, चाहे आपके पास जितने भी चिक्स हैं उनमें से जो सैंपल आप लेना चाहते हैं, तो यकीनी तौर पे 46% के बजाय 46% के बजाय उनकी यूनिफॉर्मिटी बड़ी होगी। मे बी 60 पे हो, मे बी 70 पे हो। और अगर आपने अच्छी मैनेजमेंट की है तो ये हो सकता है कि 98, 97 या 99 या 100% भी अचीव की जा सकती है। अब जो भी पोल्ट्री फार्मर, जिस बंदे ने बर्ड्स रखे हुए हैं, ये वाली तगोदो करता है कि अपने फ्लाक की यकसानियत को बढ़ाया जाए, उसका फ़ायदा हासिल ये होता है कि जब भी फ्लाक के ऊपर किसी वजह से कोई स्ट्रेस आएगा, बजाय इसके कि छोटे चिक्स की, छोटी पट्टियों की, कम वजन वाली मुर्गियों की अमवात होना शुरू हो जाए, आपको वाज़ह तौर पे उनकी मोर्टेलिटीज़ में कमी नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा बर्ड फैटी होने की वजह से, चर्बी इकट्ठी होने की वजह से, जिगर के जवाब देने की वजह से अमवात नहीं होंगी। किसी भी किस्म की कोई बीमारी होगी, सारा फ्लाक यकसा होकर उसका मुकाबला करने की सलाहियत रखता होगा। उनके अंडों का साइज़ जैसा होगा। तकरीबन आपके जो 90% मसाइल होते हैं लेइंग पीरियड के दौरान, वो सारे के सारे हल होना शुरू हो जाते हैं। जब भी आपने सैंपल लेना है, किसी एक जगह से सारे चिकन्स नहीं उठाने। जो कमरा है, जो मुर्गी खाना है, जो डरबा है, अलग अलग जगहों से, मुख्तलिफ कोनों से बर्ड्स को उठाइएगा। ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। मज़ीद दुरुस्तगी के साथ आप अपने फ्लाक की यूनिफॉर्मिटी को, उनकी यकसानियत को बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे। इस वीडियो में कुछ कैलकुलेशन थी, मे बी व्यूअर्स के लिए कहीं कहीं पे कोई डिफ़िकल्ट हो, कोई ना कोई पॉइंट, तो इसको दोबारा सुनने से, मज़ीद तवज्जो करने से आप इससे रहनुमाई ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।